कहा, गांधी जी अगर अंग्रेज आपको डांडी मार्च पूरा होने से पहले गिरफ्तार कर ले तो आपकी जगह कौन लेगा। इतिहास में नाम दर्ज है, गांधी जी ने कहा अगर डांडी पहुंचने से पहले मुझे अंग्रेज सरकार गिरफ्तार कर ले तो मेरी जगह अब्बास तैयब जी लेंगे। और गांधी जी कहते हैं, अब्बास देखना जब मैं जेल चला जाऊं तो तुम्हारे मुट्ठी से नमक ना छूटे। 1932 में गांधी जी को नमक आंदोलन के लिए अरेस्ट किया गया तो हजारों की तादाद में पठान निकल कर आए और खड़े हो गए। इतनी हजारों की तादाद देखकर अंग्रेज डर गए और अंग्रेज पेशावर से भाग गए। 2 दिन बाद वो गढ़वाली रेजिमेंट लेकर लौटे तो किस्सा खानी बाजार में सारे के सारे पठान टस से मस नहीं हुए। गढ़वाली रेजिमेंट से कहा इन पर गोलियां चलाओ। गढ़वाली रेजिमेंट के जवानों ने बंदूकों को लोड किया, देखा सबसे सामने की सफ में पठानों के बच्चे लगे हुए हैं और उन बच्चों के बीच उनका लीडर खड़ा था, उसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। अंग्रेज ने कहा कि ये खान अब्दुल गफ्फार खान, हथियार तो पठानों का जेवर होते हैं, तुम्हारे हथियार कहां है। कहा हमने गांधी से वादे के चलते अपने जेवर को उतार के फेंक दिया। कहा गांधी से वादा किया है, हथियार तो छोड़ो, हाथ तक नहीं उठाएंगे। ये फोटो, वहां जमा लोगों की फोटो आज भी गूगल और विकिपीडिया पे मौजूद है। सामने की 2 सफ में बच्चे खड़े और पीछे हजारों की तादाद में पठान खड़े। फिर अंग्रेजों गढ़वाली रेजिमेंट ने अपनी बंदूकें लोड की। इससे पहले गोली चलाती, गढ़वाली रेजिमेंट ने बंदूक ये कहकर फेंक दी, हमारे देश में एक जलियांवाला बाग काफी है, निहत्तों पे हम गोली नहीं चलाएंगे। अंग्रेजों ने खुद साख्ता बंदूकें उठाई, 207 लोग मारे गए। आप जानते हैं भारत सरकार ने उन्हें क्या इज्जत दी है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। मरणोपरांत यानी मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से संवारा। खान अब्दुल गफ्फार खान का टाइटल है सीमा अंत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी। उनको जो प्लाक मिला था भारत रत्न पुरस्कार, ये जो इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उन्हें दिया गया, जबकि वो अफगानी थे, पर अफगानिस्तान उस वक्त इंडिया का हिस्सा था। उस प्लाक में से मैं पढ़ता हूं, उस प्लाक पे भारत सरकार ने क्या लिखा है। उस प्लाक में ये लिखा हुआ है कि किस्सा ख्वानी बाजार के दिन अपनी बहादुरी, दिलेरी और गांधी जी से चलते वादे के मुताबिक हिंसा के विरोध में अपने हथियारों को फेंक देने की वजह से और 90 साल की अपनी जिंदगी में से 45 साल जेल में गुजारने की वजह से सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत सरकार भारत रत्न से नवाजी। डीएनए ये एक न्यूज़पेपर है जो मुंबई में निकलता है। इसके आफ्टरनून एडिशन को टाइप करिए, उस पर लिखिए मीर उस्मान अली डीएनए। गूगल पे टाइप करके जैसे ही आप एंटर करेंगे अखबार की ये पेपर कटिंग खुलेगी जिसमें लिखा है 1965 में पाकिस्तान से हो रही लड़ाई के वक्त इंडिया के पास पैसे की कमी पड़ गई थी तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ये अपील करी थी और अपील कर कर ये कहा था कि ये लोगों आगे बढ़कर चंदा दो नेशनल डिफेंस फंड में। मीर उस्मान अली ये उस समय हैदराबाद के निजाम थे। उनसे जब लाल बहादुर शास्त्री की अपील को सुना तो उन्होंने फोन किया लाल बहादुर शास्त्री से, कहा सर आई वांट टू मीट यू, आप हमारे हैदराबाद में आइए। कहा देखते नहीं, वार चल रहा है। कहा सर उसी के जिम्मन में मिलना है, मेरे पास फोटो मौजूद है, आप असरा के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, मैं आपको वो फोटो फॉरवर्ड करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री हाथ मिलाते हुए मीर उस्मान अली से, क्या आप जानते हैं 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई के लिए इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा चंदा दिया गया था। 2015 तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं है। इंडिया का सबसे बड़ा चंदा मीर उस्मान अली ने 5000 किलो सोना दिया था। 5 टन सोना लाल बहादुर शास्त्री के हवाई जहाज में बेगम पेठ एयरपोर्ट हैदराबाद में लादते हुए फोटो डीएनए अखबार ने छापी है।
और इस रिपोर्ट को अप्रैल की 13 तारीख 2015 को द हिंदू नेशनल अखबार है, उसने फ्रंट पेज पर इस हेडिंग के साथ छापा है, क्लोज फिस्ट ओपन हैंडेड मीर उस्मान अली। 5 टन यानी 5000 किलो सोना, ये वो चंदा है जिस चंदे को आज तक किसी ने क्रॉस नहीं किया। ये इस देश की हिफाजत के लिए दिया है। लोगों पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि जय हिंद ये नारा लिखने वाला आंध्र प्रदेश के एक मुसलमान थे, उनका नाम मोइनुद्दीन हसन हक था। लोगों पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे कि जिस प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मारे गए, उनके साथ मरने वाले कर्नल हबीबुर रहमान थे। लोगों पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे बुजुर्गों ने क्या क्या इतिहास में लुटाया है। किसी और की कोई गलती नहीं है, उल्टा मुसलमान कौम को हिंदू कौम का कर्जदार होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री को उन्होंने किताबों में बचा कर रखा। हमने अपनी हिस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया। वक्त काफी हो चुका है, मैं इस बात को अपनी यहीं खत्म करता हूं और प्रोग्राम के बाद मैं घर नहीं जाने वाला, मैं यहीं बैठा हूं। आप आके मुझसे ये सबूत देख सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया।